नमस्कार दोस्तों, सुबह के सवा 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ रसोई में चाय बनाने के लिए। तो ये चल रही है मेरी सुबह की पहली चाय की तैयारी। तो अभी सब सोए हुए हैं, तो मैं चाय बना कर दूँगी और सबको उठाऊँगी। तो आजकल तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप लोग के यहाँ कितनी ठंड हो रही है बताना। यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है यूपी में। तो ठंड में और अदरक हो और अदरक वाली चाय ना हो, ऐसा कहीं हो सकता है? और अदरक के साथ में एक और चीज़ मैंने मसाला बना रखा है चाय का, तो कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो होता है गुलाब की पंखुड़ियों का। आजकल तो गुलाब मिलते ही हैं हर जगह, सर्दियों में काफ़ी गुलाब होते हैं। अगर घर पे आप लोग के नहीं हैं तो आप मार्केट से भी ख़रीद के ला सकते हैं, अच्छे खासे मिल जाते हैं थोड़े से पैसों में ही। वैसे मैं 50 रुपए के लेके आई थी, मंदिर के बाहर से मिलते ना, वहाँ से लेके आई थी। तो उन्हें मैंने धो के सुखा दिया और उसके बाद सुखाने के बाद उन्हें ड्राई रोस्ट करा। उसके साथ में 10-12 मैंने छोटी इलायची ड्राई रोस्ट करी और 8-9 ही मैंने उसमें लौंग ड्राई रोस्ट करी। चाहो तो उसमें दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दो और सौंठ पाउडर डाल दो, नहीं तो आप ऐसे ही उसको पीस लो। पीसने का तो बहुत अच्छा मसाला बन जाता है। अगर 4 कप चाय बना रहे हैं आप तो उसमें 1/4 चम्मच आप उसमें वो मसाला डालें और बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनती है। साथ में डाल दीजिए अदरक। तो आप लोग कभी ट्राई करके देखिएगा। तो ये मेरी चाय बनने वाली है और इसके साथ ही मैं भिगा रही हूँ मूंग की दाल और दलिया। ये मैं बनाती हूँ अपनी सासू माँ के लिए। तो उनको मीठा दलिया पसंद नहीं है, नमकीन दलिया दलिया उनके लिए बनता है। मैंने पहले भी ये रेसिपी भी शेयर की हुई है उनकी, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो ये सब मैं भिगा के रख दूँगी, उसके बाद में जब बनाऊँगी तो क्या है ना, फटाफट बन जाता है अगर भिगा के रख दो तो। तो अब मेरी चाय भी बनने वाली है और चाय पीने वाले हम अपने घर में सिर्फ 3 लोग हैं अभी सुबह के टाइम पे। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ। की बेटा जो है वो अभी नहीं पीता, नहा धो के संध्या करता है, पूजा करता है, उसके बाद ही वो चाय पीता है। चाय भी नहीं पीता बिना पूजा करे हुए। और बेटी जो है वो तो जब आएगी ना, पढ़ने के लिए जाएगी, तो उससे पहले ही उसकी मर्जी है, मन करे तो चाय पीती है, नहीं तो अपना ब्रेकफास्ट करके और अपना लंच वगैरह जो भी लेना होता है वो ले करके वो चली जाती है। तो ये मेरी चाय बन के तैयार हो गई है, ग्लास में डाल दी। और हम लोग चाय ना चीनी वाली नहीं पीते हैं, इसमें ऊपर से हम शक्कर डालते हैं। शक्कर होती है ना, जैगरी पाउडर कहते हैं जिसे, तो वो डाल के पीते हैं, वो जो शुगर से काफ़ी बेटर होती है। तो मैंने अपनी सासू माँ के लिए चाय रख दी, उनके लिए चाय ले गई हूँ और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ पियेंगे। चाय ले जाऊँगी अपने रूम में। तो बताइएगा आप सब लोग कितने बजे उठते हैं, कितने बजे चाय पीते हैं सुबह की पहली। तो चाय पीने के बाद नहा धो के अब मैं आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में पूजा करने के लिए। पूजा करने से पहले ये मेरा डेली रूटीन है। ऊपर से मंदिर के ऊपर जो भी है सब कुछ उठा के अच्छे से पोंछना, उसको बिल्कुल पूरे मंदिर को अच्छी तरह से मैं डस्टिंग करती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगर डेली आप डस्टिंग करते रहोगे तो मंदिर गंदा ही नहीं होगा, डेली चमकता रहेगा। मैंने दिवाली पे मंदिर को पेंट किया था, देखो जैसा है ना वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल चमक रहा है। और क्या कहते हैं अगर आप ऐसा छोड़ देते हो ना कि नहीं आज नहीं करूँगी कल करूँगी, तो क्या होता है वो डस्ट जमा होते होते मंदिर पूरा गंदा हो जाता है। जब साफ़ करोगे तो मंदिर में चिपक जाता है और मंदिर को और गंदा कर देता है। तो डेली डेली अगर आप कर लेते हैं साफ़ सफाई तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो इसके बाद मैं अपना जो है पूजा की तैयारी करूँगी। जो मेरी जो जोत जलती है मंदिर की, वो मैं नीचे मैंने थाल रखी है जोत की, उसमें जलाती हूँ, मंदिर के अंदर नहीं जलाती हूँ। उससे क्या होता है, ज़रा सा भी अगर उसमें गिरेगा ना तो गंदगी हो जाती है। और सनील का कपड़ा जो बिछा हो वो तो एक तरह से ये वेलवेट वाला जो होता है, ऐसा लगता है जैसे वन टाइम यूज़ वाला है। अगर एक बार आप धो दोगे ना, कुछ गिर गया तो पूरा झीना झीना और बेकार हो जाता है। तो उसको अगर आपको रखना है, काफ़ी टाइम तक चलाना है, तो मंदिर के अंदर जोत ना जला के बाहर, आजकल तो मंदिर में बना हुआ आता है स्टैंड जोत जलाने के लिए, उसमें जला लो, है ना। इसी तरह से मैं भी उसी में जलाती हूँ। नीचे मेरा जो मंदिर मैंने स्टैंड में रखा है उसमें काफ़ी जगह है, वहाँ पे जोत की थाली रखती हूँ। ऊपर सिर्फ मैंने तिलक वाली थाली रखी हुई है और फूल रखे हुए हैं उसमें। फूलों को ही मंदिर में नहीं फैलाती हूँ मैं, उससे भी फिर पूरा वहाँ चिपक जाता है, तो पूरी जो कपड़ा है वो गंदा हो जाता है। तो देखिए मैं किस तरह से शिवं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन सम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते।
सच्चे दरबार की जय, संत सनातन धर्म श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो अपना पूजा पाठ ख़त्म करके मैं आ गई हूँ रसोई में और अब मुझे फटाफट से बनाना है ब्रेकफास्ट। हस्बैंड गए हुए नहाने के लिए, तो तब तक मैं बनाती हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है और मैंने गैस पे चढ़ा दिया है पैन चौंका लगाने के लिए दाल में। पहले से ही मैंने लहसुन प्याज वगैरह सब काट के रखे हुए हैं। तो अब मैं फटाफट से चौंका लगाऊंगी दाल में और साथ में बनाऊंगी साइड में चाय, क्योंकि सर्दियां हैं तो चाय तो ज़रूरी है। ये हमारी सुबह की दूसरी चाय है ब्रेकफास्ट के साथ की। गर्मी में तो हम लोग दही ले लेते हैं, लेकिन सर्दियों में तो दही वगैरह नहीं ले सकते, तो इसलिए चाय बनती है। तो ये मैंने आटा गूंद के रखा होता है, इसे इकट्ठा करके रख दूँगी डोंगे में, क्योंकि परात बहुत जगह घेरती है। तो और फिर मैं लगाऊंगी दाल में छौंका घी के साथ में। तो बाकी जो घी है उसको मैं माइक्रोवेव कर लूँगी, क्योंकि आजकल सर्दियों में घी जो है ना वो जम जाता है, फिर रोटी में लगाने में बड़ी परेशानी होती है। तो उससे मैं माइक्रोवेव करके थोड़ा सा उसको ढीला कर लेती हूँ, पिघला लेती हूँ, उसके बाद रोटी में लगाती हूँ। तो इस तरह से मेरा सुबह का सारा काम फटाफट से होता है। देखो ये भी नहा के आ चुके हैं, तो ये सुन रहे हैं साथ में सत्संग। बनाती हूँ उनके लिए मैं भी नाश्ता। शांति है जो उनके अपने हृदय के अंदर वो महसूस करे, वो है शांति। वो शांति जो असली शांति है, सोसाइटी की शांति नहीं। सोसाइटी की शांति आएगी। तो दाल में मैंने छौंका लगा दिया था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। अब मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी, और पहली रोटी ये गाय की बनेगी, उसके बाद फिर बना करके रोटियां मैं अपनी सासू माँ के लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता लगा दूंगी। और चाय भी बन चुकी है। फिर उसके बाद इनका लंच बॉक्स ही मुझे पैक करना है। तो सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत हैट्रिक सी हो जाती है। उसके बाद फिर दिन भर इतना काम नहीं रहता है। एक बार सुबह का काम ख़त्म हो गया तो बहुत सांस में सांस आती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारा काम भी फिनिश हो गया है, सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और सारी साफ सफाई हो चुकी है। ये देखिए गैस का चूल्हा और प्लेटफॉर्म मेरा किचन का, सिंक में कोई भी बर्तन नहीं है, नीट एंड क्लीन, सारे बर्तन धुल के ऊपर लग चुके हैं। और जब ये बर्तन सूख जाएंगे तो फिर इन्हें रैक में डाल दूंगी मैं, और उसके बाद फिर और बर्तन आ जाएंगे, फिर और बर्तन आ जाएंगे। ये तो कभी ये जो बर्तनों का जो ये स्टैंड है ना, इसे कभी हम सूना नहीं रखते, हमेशा हरा भरा ही रहता है। एक लॉट अंदर जाता है रैक के, दूसरा लॉट यहाँ टंग चुका होता है। तो ये होता है हाल।